Good morning students, welcome to maths class. Yesterday we have discussed what is rational number, rational number क्या होता है, what is positive rational number, what is negative rational number. ठीक है. Today we have discussed what is the properties of rational number. rational number की properties क्या होती हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, वो हम आज के लेक्चर में करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टू रैशनल नंबर p एंड q, p बाई q एंड r बाई s आर सेट टू बी इक्विवेलेंट. कब हम उनको बराबर कहेंगे? क्या है प्रॉपर्टी? फर्स्ट क्या कहती है कि p बाई q एंड r बाई s आर सेट टू बी इक्विवेलेंट. कब इन दोनों रैशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट कहेंगे? वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हम इन दोनों, जैसे हमने फ्रैक्शन में भी किया था कि उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p बाई क्यूज r बाई इक्वलिटी है तो इक्वल सिंबल लगा देंगे, p बाई क्यू तो क्या बन जाएगा इसका, p एंड s इक्वल टू q और r. जो ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे आती है वो पहले लिखी जाती है और जो नीचे से बाद में आती है वो बाद में लिखी जाती है. कहता है कि p बाई क्यू और r बाई एस इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी बराबर होगी, तो वो दोनों फ्रैक्शन क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी. हम एग्जांपल लेते हैं इसका. एग्जांपल 1 है आपका, है 4 नंबर पेज के ऊपर. कहता है कि दो फ्रैक्शन हैं 4 बाई -7 एंड 8 बाई -14. ठीक है. अब हमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 4 बाई -7 इक्वलेंट टू 8 बाई -14 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से ये ऊपर से नीचे आता है और -7 और ये ऊपर से बचा गया तो मल्टीप्लाई किया तो -56 और ये भी -56, दोनों बराबर आ गई. तो हम कह सकते हैं कि 4 बाई -7 इक्वल टू 8 बाई -14. या ये भी लिख सकते हैं कि 4 बाई -7 एंड 8 बाई -14 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है. आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, हैंस 4 बाई -7 एंड 8 बाई -14 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इस तरह से जो है हम उनको इक्विवेलेंट निकालते हैं. अब इसके अपोजिट क्या है कि दो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट नहीं है. कब नहीं है? दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, वो हम देखते हैं क्या है उसका एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है इसका पेज 4 पे ही, कि शो दैट, शो करना है कि 5 बाई 8 एंड -15 बाई 24 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. शो का मतलब है कि करके दिखाना है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएंगी, आनी भी नहीं चाहिए. अगर आपकी आती हैं इक्विवेलेंट तो आपने सम को गलत किया. शो का मतलब यही है कि वो इक्विवेलेंट नहीं आनी चाहिए. ठीक है. तो जैसे हमारे को नंबर दिया है, हम कैसे करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर बराबर आ जाती हैं तो इक्विवेलेंट होंगी, अगर बराबर नहीं आती हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगी. चलिए, 5 बाई 8 इक्वल टू -15 बाई 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 24 ये आ जाएगा और 8 इंटू -15, 24 5 जो कितना हो गया 120 और 15 8 जा भी कितना है 120 और ये माइनस का है. एक प्लस का 120 है, दूसरा माइनस का 120 है, तो दोनों बराबर नहीं आई हैं तो हम इसमें सिंबल को काट देंगे. 120 नॉट इक्वल टू -120 और आगे क्या लिखेंगे, -5 बाई 8 एंड -15 बाई 24 आर नॉट इक्विवेलेंट. ठीक है, कि वो दोनों बराबर आपकी नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट आ गया. इस तरह से हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की है. अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि p बाई क्यू इज ए रैशनल नंबर एंड m बी एन इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 0. जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ी थी कि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और m भी एन इंटीजर, m में कोई इंटीजर है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अदर देन 0, 0 नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो p बाई क्यू के बराबर आता है. देखिए वो क्या होती है आपकी. चलिए, प्रॉपर्टी 2 है, p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और m कोई एक इंटीजर है अदर देन 0 और उसको रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वापस p बाई, अगर सिंप्लीफाई करें वापस p बाई क्यू के बराबर आता है. ये मेरी प्रॉपर्टी 3 है. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. एग्जाम्पल 3 है आपका पेज नंबर 5 के ऊपर. कहता है कि राइट द 3 रैशनल नंबर विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5. कहता है कि 3/5 है,
इसके इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर निकालिए जो इसके बराबर हों तीनों। ठीक है, तो फर्स्ट तो एक तो ये आप खुद ही है कि 3/4 रैशनल, इसके 3 और इक्विवेलेंट निकालने हैं जो इसके बराबर आएंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए पहला 3/5 मेरे को दिया हुआ है, इसको मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, जो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया 10। अब कहते हैं कि ये P/Q के बराबर है, तो P/Q के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि इसको 2 से कैंसिल करो तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आ गया, तो मतलब P/5 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया जो 3/5 के इक्विवेलेंट था। दूसरा 3/5 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से करो, ऊपर 9, तीसरा 15, ये भी आप कटिंग करोगे तो 3/5 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर आ गया जो 3/5 के इक्विवेलेंट है। तीसरा निकालना है, 3/5 को 4 से करो, 4 से करो तो 3 4 12, 5 + 20, ये मेरा तीसरा रैशनल नंबर आ गया जो इसके इक्विवेलेंट है। इस तरह से आप जितने भी रैशनल नंबर निकालना चाहो इसके इक्विवेलेंट वो निकाल सकते हो, उसको मल्टीप्लाई, जिससे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी यही है m से ऊपर मल्टीप्लाई किया m में से नीचे, तो दोनों सेम है तो सेम करते जाएंगे, हमारे डिफरेंट आपके निकलते जाएंगे। आपके इस तरह के क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट 2 में भी होंगे, ठीक है, तो आप उन वर्कशीट 2 में जो आंसर दिए होंगे वो किसी और मेथड से करके दिए होंगे, आप इस तरह से मेथड रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो आपके सही आएंगे, वो आपका आंसर सही होंगे। अगर ये आपके आंसर पीछे से मैच नहीं करते तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप ये आंसर आपका सही है, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया होगा वो किस तरह से निकाला गया हमें नहीं पता होता किस तरह से आंसर आया, तो इसलिए आप इसको इसी तरह से आपके करेंगे। ये मेरी प्रॉपर्टी जो थी 2 के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट है। और भी क्वेश्चन है 2 प्रॉपर्टी पे, हम देखते हैं वो क्या है, देखिए चलिए। 4th एग्जांपल है, एक्सप्रेस -4/7 एज ए रैशनल नंबर। -4/7 एक रैशनल नंबर है, एक्सप्रेस करना है उसको, किस में करना है कि विद न्यूमरेटर 12, उसका न्यूमरेटर 12 होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में जो है डिनोमिनेटर को हमने 28 बनाना है। ठीक है, देखिए क्या है, पहला फर्स्ट पार्ट है, मेरे पास रैशनल नंबर क्या है -4/7 है। ठीक है, अब इस -4/7 से एक रैशनल नंबर बनाना है जिसका न्यूमरेटर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये -4/7 है, इसको 12 में कब बनाऊंगा, 4 मतलब न्यूमरेटर मेरा ऊपर 4 है, 4 को 12 बनाना है मैंने। 12 कब बनाऊंगा, एक तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 या 12 बन जाएगा, मगर यह माइनस का है तो ये माइनस का 12 बनेगा। मैंने पॉजिटिव 12 चाहिए मेरे को आंसर में, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 या 12, तो 12 बन जाएगा ऊपर, तो ये है मेरा आंसर। अब जिससे ऊपर किया उसी से ही नीचे मल्टीप्लाई सेम करूँ, नीचे कुछ भी आंसर आए उससे मुझे मतलब नहीं है, कि मेरा आंसर ऊपर का जो मुझे कहा गया था वो मैंने बना दिया। ठीक है, तो कर दो इसको, आंसर कितना हो जाएगा 4 3 या 12 और नीचे क्या आ जाएगा 7 21, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, क्या कहता था कि -4/7 को रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है न्यूमरेटर 12 में, और सेकंड पार्ट में जो है डिनोमिनेटर को 28 बनाना है। फर्स्ट पार्ट तो मेरा 12 बन गया, आंसर आ गए, नीचे कुछ भी आया हमें मतलब नहीं है उसका। सेकंड पार्ट में कहता है -4/7 है और डिनोमिनेटर को 28 बनाना है। चलिए -4/7 ऊपर को छोड़िए, पहले 28 कैसे बनेगा, जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 4 से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जिस 4 से नीचे कर रहे हैं उसी 4 से ही हमें ऊपर करना पड़ेगा, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो काम करती है वो इस तरह काम करती है। ठीक है, ऊपर क्या बन गया आपका, ऊपर बन गया -16 और नीचे बन गया 28, नीचे 28 मेरे को सेकंड पार्ट में 28 ही बनाना था और 28 ही बन गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा 4th पार्ट के आंसर में लो। इस तरह से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है P/Q को किसी भी m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर ये आ जाता है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि P/Q में क्या कहते हैं, वो देखिए कि P/Q कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसमें m भी कोई एक इंटीजर है अदर देन 0, मगर अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि P/Q को m से डिवाइड करेंगे तो वो भी P/Q के बराबर आएगा, वो हम देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 3 आपकी पेज नंबर 5 पे है कि क्या है कि इफ़ P/Q इज ए रैशनल नंबर, P/Q एक रैशनल नंबर है एंड m इज ए कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर का मतलब है
कि P बाई क्यू को एक कॉमन डिजिट है जो डिवाइड करेगा, ठीक है, देन ये प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है। इस तरह से हम इसको निकालना है कि वो भी जो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो भी P बाई क्यू के बराबर आपका आना चाहिए, जो हमने रैशनल नंबर में फ्रैक्शन के टाइम किया था। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल 5 आपका है पेज नंबर 6 के ऊपर। क्या कहता है, एक्सप्रेस -21/49 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। ठीक है, कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है 21/49। ठीक है, इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है किसमें, डिनोमिनेटर मेरा 7 बन जाए, विद डिनोमिनेटर मेरा क्या है 7 बन जाना चाहिए। इसका आंसर निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि न्यूमरेटर को जो कहा गया था वो बनाया था, डिनोमिनेटर को जो कहा गया था वो बनाया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब न्यूमरेटर क्या है मेरे पास 49, बनाना क्या है इसका 7, तो 49 को 7 से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 49 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो जिस टेबल में आएगा। 7 बनाना है तो 49 को 7 से डिवाइड करो, देखो 7 होता है, यस पूरा पूरा होता है, तो 7 से डिवाइड यहाँ भी कर देंगे और ऊपर भी जो है हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और माइनस का माइनस आ गया, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया, ये मेरा आपका आंसर आ गया। इस तरह से जो है मेरी ये प्रॉपर्टी काम करती है। अब देखिए, जो पिछली प्रॉपर्टी 2 पड़ी थी और प्रॉपर्टी जो 3 पड़ी है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इसका भी जो आंसर क्या आया 3/7, ये इसके इक्विवेलेंट है -20/49। आपको इक्विवेलेंट कैसे है ये, इसको ऊपर से ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा यही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 में डिफरेंस क्या है, देखिए प्रॉपर्टी 2 में हमने क्या किया था, जो रैशनल नंबर मेरे को दिया गया था उसको डिनोमिनेटर जो दिया गया था या न्यूमरेटर जो दिया गया था, मैंने उससे बड़ा आपको बनाया था। 4th एग्जाम्पल में कह रहा था ना कि -4/7 एक रैशनल नंबर है, उसका न्यूमरेटर आप 21 बनाइए और डिनोमिनेटर 28 बनाइए। उसमें जो रैशनल नंबर था, जो गिवन रैशनल नंबर था और जो हमें आंसर बनाना था वो उससे बड़ा बनाना था। ठीक है, बड़ा कब बनेगा, जब किसी डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बड़ा बनेगा, तो वो आपका उसमें था। और इसमें क्या है कि जो रैशनल नंबर दिया गया है उसको एक्सप्रेस किस में करना है, कम में करना है। तो किसी चीज़ को कम कैसे किया जाता है, जब उसको किसी चीज़ से डिवाइड किया जाए, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कम, हमें यहाँ 2 सिंपल सी भाषा में आगे कि किसी छोटे डिजिट को अगर बड़ा डिजिट में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसी बड़े डिजिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का तो सिंपल हो जाएगा, हम कर देंगे। चलो यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन था इसमें कि 49 को 7 से 7 बनाना था तो 7 डिवाइड कर दिया, 7 आ गया। यहाँ तो आपको टेबल पता लग गई थी, टेबल से हम निकाल सकते हैं। मगर कहीं बड़ी टर्म आ जाएगी तो आपको टेबल नहीं पता चलेगी, तो आप उसको उस सम को कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है पहले, जिसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, और किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको हम क्या करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल इसी का दे रहा हूँ। जैसे मैंने 14, मान लें मेरे को 7 की टेबल में नहीं आती थी, मुझे पता नहीं कि अब 7 कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसको कन्वर्ट करना है उसको अंदर लिखेंगे और कन्वर्ट करके क्या आंसर आना चाहिए मेरा, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया तो 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 7 जा 49 आ जाएगा, और इस तरह से जो है ये 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। यहाँ तो मुझे पता था, आपको पता लग गया। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पास है, 5th क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्रेस 4/-7 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 84। उसमें क्या है, -7 तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और बनाना क्या है आपको, इसको 84 बनाना है। ठीक है, 84, अब 7 की किस टेबल में आएगा 84 आपको पता नहीं चल रहा कि किससे हम डिवाइड करें कि मेरा आंसर जो है वो, ठीक है, नहीं ये तो बड़े वाला छोटे वाला आ गया। इसका एग्जांपल है 7 एग्जांपल। क्वेश्चन 7 है आपका, वो है क्या कि -64 को आपने करना है 256 तो ये नंबर दिया गया है, और डिनोमिनेटर को जो है आपको 8 बनाना है। पिछले में तो 49 था, इजी था, हमने सीधा 7 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। अब 256 को 8 बनाना है
तो कैसे, कौन सी टेबल से डिवाइड करेंगे 8 बन जाए, हमें पता नहीं चल रहा। तो जिस टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमें बनाना है, ठीक है, और क्या बनाना है, 8 बनाना है, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 8 3 जा 24, 1 8 2 जा 16, कितना आ गया, 32 आ गया ना। अब ये 32 आंसर आ गया। तो इसको कैसे करोगे, -64 तो है ही, 256 है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको भी 32 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 32 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, नीचे मेरा आंसर 8 आ जाएगा, ऊपर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो -2/8 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं कि किसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन भी आपका है, क्वेश्चन 7 जो है मैंने कर दिया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 आपका है वर्कशीट के अंदर, वर्कशीट 2 के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट आप बुक से लिखेंगे और सम को ऐसे कर देंगे आपको। अब ये भी लास्ट में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही, 2 से कैंसिल होता है, 2 1 is 2, 2 4 जा 8, तो -1/4 इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वर्कशीट 2 के क्वेश्चन है 1-2 हम लेते हैं, बाकी 1-2 ट्राई करेंगे, 1-2 सब मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी आप अपने ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन वर्कशीट को 2 को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए वर्कशीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट द रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। कहता है कि इन ईच ऑफ फ्लोइंग केसेस, 3 पार्ट हैं इसके, उनमें से आपने बताना है, शो करना है कि रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, यानी अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था वैसे ही है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4/9 एंड 44/99। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट बताना है। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर आती है तो ये भी आपके बराबर आएंगे। चलिए 4/9 44/99 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4/99 9/44, 4 की टेबल पड़ी, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 39, 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36, तो दोनों बराबर आ गए, 396 3 बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि 4/9 एंड 44/99 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। इस तरह से है, फर्स्ट पार्ट हो गया ये। सेकंड पार्ट आपका है 7/-3 एंड 35/-15, इसको भी बताना है, शो करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो वही 7/3 = 35/-15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × -15 और -3 × 35। 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 माइनस आ जाएगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 105 आ जाएगा। तो दोनों -105 -05 आ गए, तो बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं 7/-3 एंड 35/-15 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिख लेना उसको कि इक्विवेलेंट की स्पेलिंग आपको बुक में दी हुई है, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। इस तरह से जो है थर्ड पार्ट आपका है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे कि क्या है, उसके बाद नहीं तो हम उसको अगले लेक्चर में उसको करेंगे, आपके बता देंगे कैसे किया आपने। हम अपने आप ट्राई करेंगे पहले, नहीं तो अगले लेक्चर से हम उसको मैच कर लेंगे ठीक किया या नहीं किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो दैट द रैशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। इसमें क्या था कि रैशनल नंबर आपके इक्विवेलेंट आने चाहिए थे, उसमें क्या है कि रैशनल नंबर आपके इक्विवेलेंट नहीं आने चाहिए, ये शो करना आपने। चलिए क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट पार्ट 4/9 एंड 16/27। अब इसमें हमें शो करना है कि ये बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4/9 16/27 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 27 9 × 16, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28, 2 आ गया, 4 2 जा 8 और 110, 69 जा 144, एक आया 108, दूसरा आया 144, तो बराबर नहीं आया, हम यहाँ नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। तो ये बराबर नहीं आए तो हम लिख सकते हैं 4/9 एंड 16/27 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों बराबर नहीं हैं।
ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका है, वो भी हम कर रहे हैं। वो आपका क्या है, -100/3 एंड 300/9, ठीक है। ये भी शो करना है कि इक्विवेलेंट नहीं आएंगे, कॉमा 300/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, 100 × 9 3 × 300, ठीक है। तो माइनस का 900 हो गया और ये प्लस का 900 हो गया। एक माइनस का 900 है, दूसरा प्लस का 900 है, बराबर तो नहीं आए वो, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। अगर ये बराबर नहीं आए तो आपका मतलब -100/3 एंड 300/9 आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन कर दिया आपके। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किया है। थर्ड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट किए थे, थर्ड क्वेश्चन को आपने अपने आप ट्राई करना है, उसी तरह जो है इसके भी जो थर्ड पार्ट को अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी जो वर्कशीट जो है हम अगले लेक्चर में आपको लेंगे। आज आपने जो है पहले तो एग्जाम्पल को अच्छी तरह से रिवाइज करना है कि क्या एग्जाम्पल कह रहे हैं, किस तरह से उनको एग्जाम्पल अगर क्लियर कर लोगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी क्लियर होगी तो आपके क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड थर्ड पार्ट दोनों का हमने जोड़ा है, उसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। अगर आपने, हाँ यस, थैंक यू वेरी मच, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी किया किसी बच्चे ने तो सामने आपके सब्सक्राइब का वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड पे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।